एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, प्रोजेक्ट 76 की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। अब प्रोजेक्ट 76 की शुरुआत भी तेज हो चुकी है और 2028 तक इसको बनाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा खबरों में निकलकर आ रहा है। और अब एक सबमरीन जैसी बड़ी चीज के लिए भी हम लोग कॉम्पिटिटर भारत के अंदर डेवलप कर पा रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन कैसा? असल में डीआरडीओ के द्वारा इंडियन नेवी की वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के साथ कोलैबोरेशन करके एक अलग डिजाइन बनाया जाएगा। साथ ही साथ मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा अपना जो कलवरी क्लास के सबमरीन का एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस को लेकर एक अलग सबमरीन बनाया जाएगा। साथ ही साथ अभी जो प्रोजेक्ट 75I में U214 सबमरीन के साथ अगर भारत जाता है तो मझगांव डॉक लिमिटेड को एक और एक्सपीरियंस होगा जर्मन सबमरीन का। उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए मझगांव डॉक लिमिटेड एक अलग सबमरीन डेवलप करेगा, एक अलग सबमरीन का डिजाइन बनाएगा जो नई पुरानी टेक्नोलॉजी से लैस होगा। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट 76 में होना क्या है? असल में 2 खेप में कन्वेंशनल सबमरीन खरीदी जाएगी, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खरीदी जाएगी, जिसमें 6 एक बार में खरीदी जाएगी, 6 एक बार में खरीदी जाएगी। पहली जो 6 सबमरीन होंगी वो उस समय तक की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगी, जो कि भारत के अंदर डेवलप की गई हुई होगी। जब ये 6 डिलीवर हो जाएंगे तो 6 और का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो उस समय तक की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन होंगी, जो अन्य प्रोग्राम से हमें जानकारी, हमारी कंपनियों को जानकारी है, हमारी कंपनियों को जो टेक्नोलॉजी मिलेगी उसके बाद उसका इस्तेमाल उसमें किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट 76 में कुल 12 सबमरीन खरीदी जानी है, जिसके लिए 2 अप्रोच अब निकल कर आ गई है। मुझे विश्वास है कि डीआरडीओ खुद ब खुद तो कोई भी डिजाइन या कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में बहुत समय लगाता है। अगर डेवलप कर भी लेता है तो चीज़ें हैवी वेट हो जाती हैं, चीज़ों में कमियां आती हैं और बहुत ही कम डीआरडीओ की चीज़ों को हम लोगों ने इंडक्ट होते हुए देखा है, अगर हम लोग मिसाइल को छोड़ दें तो। पर डीआरडीओ का कोलैबोरेशन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के साथ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आएगी जो कि इंडियन नेवी को ज़रूरी है, चाहिए और उनकी आवश्यकता के हिसाब से बनाई जाएगी और निकल भी आएगी और अच्छी चीज़ निकलेगी। वही एमडीएल को एक अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है, तो उससे भी एक बेहतरीन चीज निकल कर आएगी। तो कुल मिला के प्रोजेक्ट 76 देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एमडीएल का तो ये कहना है कि अगर वो इस पर अच्छे से काम करें तो 2028 तक वो डिजाइन को सामने रख देंगे, बनाने के काबिल इसको हो जाएंगे। वहीं डीआरडीओ को इसके लिए हरी झंडी मिल चुकी है और डीआरडीओ वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के साथ इस पर काम करना स्टार्ट करने वाला है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात सबमरीन की चली है तो हमारा दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिघाट थर्सडे को इंडक्ट होने की संभावना है। इंडियन नेवी के टॉप लोग इसके इंडक्शन में शामिल होंगे और ये भारत के लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारा दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अब इंडक्ट होने जा रहा है, जिसका बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था। इससे पहले आईएनएस अरिहंत इसी क्लास का सबमरीन है जो कि पहले से इंडक्ट है, पर अरिघाट से छोटा है, क्योंकि आईएनएस अरिहंत एक टेस्ट बेड की तरह भी बनाया गया था, एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह भी बनाया गया था और अरिघाट अब पूरा फुल वर्जन है उस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का, जिसको हम लोग आईएनएस अरिहंत के नाम से जानते हैं। पर कुल मिला के आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट दोनों को ही अरिहंत क्लास के सबमरीन ही कहा जाता है। बात करते हैं टेलीग्राम के सीईओ जो कि फ्रांस में गिरफ्तार हुए और उसके चक्कर में यूएई के द्वारा फ्रांस से 80 रफाल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको सस्पेंड करने की बात निकल कर आ रही है। असल में टेलीग्राम का जो सीईओ है वो रशियन बॉर्न, फ्रेंच और यूएई दोनों ही सिटीजनशिप लिया हुआ है, दोनों का ही वो नागरिक है। जब वो फ्रांस में पहुंचा तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसके द्वारा जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था, जिसके लिए फ्रांस का लॉ उनको अनुमति नहीं देता है। पर वो चीज़ वो माने नहीं और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यूएई का नागरिक भी वो है। अब यूएई का ये कहना है कि ये जो अरेस्ट है वो बिल्कुल गलत है, उनके नागरिक को इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकता है फ्रांस। और ये भी खबर आ रही है कि 80 रफाल फाइटर जेट का जो फ्रांस की कंपनी डेसो को जो ऑर्डर दिया गया था उसको भी ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है या उसको सस्पेंड किया जा रहा है, अगर इस प्रकार की जो गिरफ्तारी है वो की जाएगी फ्रांस की तरफ से। और यूएई की तरफ से पहले ही काउंसलर एक्सेस मांग लिया गया है टेलीग्राम के सीईओ का। तो अपने सिटीजन की रक्षा किस तरह से करनी होती है यूएई से हमें सीखना चाहिए। और यूएई
अपने सिटीजन के लिए, और हो सकता है कि ये बहुमूल्य सिटीजन के लिए हो क्योंकि टेलीग्राम का सीईओ है वो, उसके लिए वो अपनी बहुचर्चित राफेल डील को भी ताक पर रख देते हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी, जिसको कि इल्लीगल करार दिया गया था, इसको बैन किया गया था और इसके लोगों को बांग्लादेश के इलेक्शन में प्रतिभाग भी नहीं करने दिया गया था, वो अब फिर से कानूनी हो गई है। गैर कानूनी का टैग उनसे हट गया है और अभी की जो नई गवर्नमेंट है और मोहम्मद यूनुस हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, उनकी तरफ से जमात इस्लामी के लिए कहा गया कि भाई इनके खिलाफ कोई भी ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का जो सबूत है वो नहीं मिला हुआ है, इसलिए इन पर जो बैन है उसको हटाया जाता है। जमात इस्लामी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जब बांग्लादेश का क्रिएशन हो रहा था तब वो पाकिस्तान की तरफ थी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी भी जब तक उस पर बैन लगाया गया था तब भी वो प्रो पाकिस्तानी ही थी, बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी सेंटिमेंट जगा के रखती थी। भारत के खिलाफ बांग्लादेशियों को भड़काना, बांग्लादेशियों को तैयार करना, बांग्लादेश से टेररिस्ट हमले करवाना, ये सारी चीज जमात इस्लामी के द्वारा किया जाता था। अब जमात इस्लामी को अनबैन कर दिया गया है, उनको बैन हटा दिया गया है। जमात इस्लामी का जो प्रमुख है सफीकुर रहमान, उसका ये कहना है कि भारत बांग्लादेश के इंटरनल मैटर पे हस्तक्षेप करना अब छोड़ दे। बांग्लादेश भारत से बहुत अच्छे रिलेशन चाहता है, वो भारत के खिलाफ नहीं है, पर यूएस, चाइना, पाकिस्तान सबसे हम अच्छे रिलेशन ही बनाएंगे और बैलेंस रिलेशन बनाएंगे। भारत अब बांग्लादेश को गाइड करना छोड़ दे, बांग्लादेश को सिखाना छोड़ दे कि भाई किसके साथ हमें रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। उनका ये कहना था कि भारत को ये लगता है कि जमात इस्लामी भारत के खिलाफ है, पर ऐसा नहीं है। वो एक प्रो बांग्लादेशी है और बांग्लादेश की जो तरक्की है उसमें जो भी हो सकेगा वो करेंगे और इसी को वो अभी तक लेकर चलते आए हैं। उनका ये भी कहना है कि भारत को पुराने प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपने वहाँ शरण नहीं देनी चाहिए थी और उनको वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए ताकि बांग्लादेश के लॉ का वो सामना करें और लॉ उनको जो सजा देता है उसको भुगतें। तो कुल मिला के ये है कि मोहम्मद यूनुस, जिसको कि नोबेल पुरस्कार भी मिला है, वो एक कठपुतली सरकार है और धीरे धीरे जितने भी भारत के खिलाफ बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन थे उनको धीरे धीरे खुला छोड़ा जा रहा है। अब भारत के लिए आगे का रास्ता थोड़ा कठिन है, भारत इससे पार तो पाएगा पर काफी कठिनाई के साथ। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं इजिप्ट की। यूएस ने इजिप्ट को F-35 देने से मना कर दिया था। अब इजिप्ट क्या करता? कहा जा रहा है कि इजिप्ट चाइना की तरफ मुड़ रहा है और चाइना से J-20 लेने का प्रयास कर रहा है। हालांकि चाइना ने ये कहा हुआ है कि J-20 किसी को देने के लिए नहीं है, तो हो सकता है इजिप्ट को J-10C या FC-31 जो कि अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे है वो मिल सकेगा। अभी इजिप्ट ने भी ये क्लियर नहीं किया है कि किस एयरक्राफ्ट की तरफ वो जाएंगे, चीनी एयरक्राफ्ट की तरफ जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, पर वो ऑप्शन तलाश रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं। वो चीन की तरफ जाने पे इसलिए भी कतरा रहे हैं कि भले ही अमेरिका ने F-35 उनको देने से मना कर दिया है, पर वो अमेरिका से रिलेशन खराब नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ इससे पहले इजिप्ट रशिया से Su-30 लेना चाहता था 24 की संख्या में, पर काटसा सैंक्शंस न लग जाए उन पर, इसलिए रशिया के यहाँ बना बनाया एयरक्राफ्ट उन्होंने छोड़ दिया था। और ये आप जानते ही होंगे कि इजिप्ट के द्वारा 55 फ्रेंच राफेल ऑलरेडी खरीदे गए हैं और अभी के समय में फ्रांस के राफेल इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े एक्सपोर्ट कस्टमर वो लोग हैं। बहरहाल जो भी हो, अमेरिका अगर इजिप्ट को कोई हथियार नहीं देगा तो वो चीन की तरफ मुड़ेगा, ऐसा पता लग रहा है, पर उसको पूरी तरह से अंजाम दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये तो समय ही बताएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसके ऊपर आसान से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।